जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खाने में मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती है, विटामिन्स होती है, मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट्स जब इकट्ठे होते हैं, तो वो बनाते हैं खाना। तो आपके खाने में कोई भी राजमा-चावल हो गया, जैसे हमारा मेजर खाना है जम्मू का, तो राजमा-चावल में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। राजमा-चावल में प्रोटीन्स भी होंगे, राजमा-चावल में फैट्स भी होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, विटामिन्स भी होंगे और मिनरल्स भी होंगे और वाटर भी होगा। वैसे ही हमारे इंडिया के काफ़ी सारे फूड्स हैं जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं इकट्ठे होके फूड्स बनाते हैं। ये हो गया आपका एक टाइम का फूड। तो सुबह से लेके शाम तक आप काफ़ी फूड्स खाते हैं, काफ़ी खाना खाते हैं, 2-3 3 बार तो खाना मिनिमम लोग खाते ही खाते हैं। तो वो होगी आपकी डाइट, ठीक है? कि सुबह से लेके शाम तक आप कितना खाना खा रहे हो। और अब जो आप खाना खा रहे हो, वो आपका खाना जितनी आपको ज़रूरत है उतना है कि नहीं है। तो वो होती है बैलेंस डाइट कि जो आप खाना खा रहे हो वो आपके ज़रूरत के हिसाब से जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, जितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितने प्रोटीन्स चाहिए, कितनी फैट्स चाहिए, विटामिन्स, मिनरल कितने चाहिए, अगर प्रॉपर मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट है उतने हैं तो वो बैलेंस डाइट बन जाएगी। और न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्ज़ॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन। तो ये आते हैं आपके इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन में। तो डिटेल में चलिए इनके बारे में देखते हैं हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे जैसा कि हम आपने देख लिया कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन के ऊपर, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। उसके बाद है हमारा मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, उसके बाद फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। न्यूट्रिशन की इंट्रोडक्शन को जानने से पहले हमें न्यूट्रिएंट्स का पता होना चाहिए, फूड का पता होना चाहिए, डाइट का पता होना चाहिए, बैलेंस डाइट का पता होना चाहिए, फिर हमें आइडिया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होती है। चलिए इनको सभी को एक-एक वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। ऐसा कोई भी तत्व, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमें प्रोवाइड करता है नरिशमेंट फॉर किसके लिए? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, जहाँ फिर हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आता है। जो हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कुछ नहीं बन रही हैं, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी सब्सटेंस हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं, ऐसा है कि आप लगभग जानते भी हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन, नेक्स्ट है फैट्स, उसके बाद है विटामिन्स, फिर है मिनरल्स और वाटर जो जनरली आपको पता ही है। तो ये सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं न्यूट्रिएंट्स की। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो चलिए देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? अ न्यूट्रिएंट्स दैट आर यूज्ड बाय बॉडी इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिसे हमारी बॉडी ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम 60% कार्बोहाइड्रेट्स कभी कुछ लोग यूज़ करते हैं। प्रोटीन्स हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, फैट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। अपनी टोटल डाइट के रिलेशन में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है हमारी डाइट में। तो ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इनका मेन फंक्शन क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का? They provides calories to the body as well as perform other functions। तो ये कैलोरी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो कैलोरी भी प्रोवाइड करती है, मतलब एनर्जी भी प्रोवाइड करती है और साथ-साथ में आपकी कुछ और फंक्शंस जो हैं बॉडी के मसल रिपेयर वो भी करती है। फैट्स जो है वो डेंस सोर्स ऑफ कैलोरीज़ है,
बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। तो आप ये तीनों जो हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को कैलोरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने जो अदर फंक्शंस हैं उनको भी ये निभा रहे हैं। दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन माइन्यूट अमाउंट फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। माइन्यूट कम अमाउंट में चाहिए किसके लिए? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं फंक्शनल प्रोसेस। हमारी बॉडी में जो फंक्शंस जितने भी चल रहे हैं वो अच्छी तरह से चलते रहें, उनके लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं, इनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, किसके लिए? नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि कैल्शियम जो है वो मसल जो वो एक मिनरल है और वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी काम करता है। आपका पता है आपको पोटेशियम एक मिनरल है पोटाशियम, वो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। विटामिन्स जो हैं ए, डी, ई, के, बी और सी, ये सारी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में काम करती हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट वो हो गए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो हो गए जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग हमें हेल्प करते हैं। जिनकी बेसिक इम्पोर्टेंस होगी और काफ़ी सारे फंक्शंस भी होते हैं इनके। तो मेन यही है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट की एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट की एग्जांपल है विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। नेक्स्ट है फूड, खाना। तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये आपको अलग-अलग तो मिलते नहीं, मिलते तो खाने से हैं। तो खाना क्या होता है? एनी एडिबल और पोर्टेबल। एडिबल होता है जो खाया जा सके, पोर्टेबल होता है जो पिया जा सके। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप खा सकते हैं या फिर पी सकते हैं, ऐसी कोई भी सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ नरिशिंग एंड न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। और ऐसी चीज़ जिसे आप खा सकें या पी सकें लेकिन उसमें नरिशिंग और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स भी होने चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए उनमें, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, एसेंशियल मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए। ऐसी चीज़ जिसे आप खा सकें। आप खा तो प्लास्टिक को भी सकते हैं, प्लास्टिक खा सकते हैं हम। लेकिन उनमें कार कंपोनेंट्स ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स ये तो नहीं होंगे, तो वो फूड नहीं हुआ। आप खाने के लिए हो तो आप पत्थर को भी खा लो, रेत को खा लो आप, मिट्टी को खा लो। लेकिन वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स हैं, वो उसमें नहीं होते। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हमें खाएँ और हमें उनमें ये न्यूट्रिएंट्स जो हमने पहले देखे, वो न्यूट्रिएंट्स हमें उसमें मिल जाएँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे जैसे ये लिखा है पिक्चर में देखो, यहाँ पे है राजमा चावल। तो जे-एंड-के में जो रहते होंगे पता है कि राजमा चावल जे-एंड-के की डिश है। तो राजमा चावल एक खाना है, आप खाते हो इसको। क्यों खाते हो? क्यों इसको खाना बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए खाना बोलते हैं। फूड ऐसा सब्सटेंस हो गया जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिलें। और जब ये खाना पचता है व्हिच व्हेन डाइजेस्टेड एंड असिमिलेटेड थ्रू डाइजेशन सस्टेन्स लाइफ। और ये खाना जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो हमें जीने में लाइफ को सस्टेन करने में, जिंदा रहने में हेल्प करता है। जनरेट्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं। प्रोवाइड्स ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करता है, जैसे प्रोटीन ग्रोथ करती है। मेंटेनेंस मेंटेनेंस में हेल्प करता है और हेल्थ ऑफ द बॉडी जो है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो आपकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँ या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हमें ये मिल जाए उसको हम बोलेंगे फूड। तो आपको समझ आ गया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और फूड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है डाइट। फूड तो हो गया, आपने सुबह का खाना खा लिया, ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, ठीक है? ब्रेकफ़ास्ट कर लिया आपने। फिर दोपहर को फिर से खाना पड़ेगा आपको, लंच करना पड़ेगा, रात का खाना भी खाना पड़ेगा, डिनर भी करना पड़ेगा, उसके बीच में भी आप कुछ ना कुछ खाते रहते हो। तो वो सारी चीज़ें जो आपने खाई, आपने ब्रेकफ़ास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, बीच में स्नैक्स लिए, प्री वर्कआउट्स जो आपने अगर एक्टिविटी करते हो, प्री वर्कआउट मील लिया, पोस्ट वर्कआउट मील लिया, आपने कुछ चाय पी ली, बीच में आपने स्नैक्स खा लिए, कुछ भी खा लिया। तो वो सारा कुछ मिलके बनता है डाइट, वो आपकी डाइट है। तो डाइट क्या होगी? द टर्म डाइट रेफर्स टू द
टाइप्स ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स दैट अ पर्सन कंज्यूम इन ए रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पे आप क्या खाना खाते हो, कौन से फूड्स खाते हो और कैसे ड्रिंक्स पीते हो, आप दूध भी पीते हो। तो वो सारा कुछ जो मिलके वो बनती है डाइट। द यूजुअल अमाउंट एंड काइंड ऑफ फूड और ड्रिंक टेकन बाय ए पर्सन फ्रॉम डे टू डे। डे टू डे लाइफ में यूजुअली इंसान जो-जो चीज़ें खाता है, उसको डाइट बोलते हैं। तो क्या हुआ, पहले थे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। वो न्यूट्रिएंट्स मिलके बना रहे हैं एक फूड, जैसे राजमा-चावल हो गया। तो वो एक टाइम का फूड है, तो 3-4 दो 2-3 टाइम का आपका फूड है, जिस आप मीन्स आप पूरे दिन में क्या-क्या खा रहे हो, कितने फूड्स लिए आपने, कितने डाइट, वो होगी आपकी डाइट, कि कितना अमाउंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेरियन डाइट होती है, कोई नॉन-वेज होता है, वीगन होता है, लो कार्ब डाइट होती है, लेकिन उसमें क्या-क्या खा रहे हो, वो हो गया आपका डाइट का। तो हो गया आपका न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड डाइट। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट दैट कंटेन्स एडुकेट, एडुकेट मीन्स जितना ज़रूरी होता है उतना, एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड एक्टिविटी। तो बैलेंस डाइट ऐसी डाइट है जिसमें जितनी ज़रूरत है उतने अमाउंट के आपके न्यूट्रिएंट्स हों, ताकि आपकी ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ हो सके और आपकी एक्टिविटी ठीक रहे। तो उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। मीन्स जितने आपको बॉडी को जितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितनी प्रोटीन्स चाहिए, कितने विटामिन्स चाहिए, कितने मिनरल्स चाहिए, कितने फैट्स चाहिए, उतनी ही मात्रा में आपको वो मिल रहे हैं, तो वो आपकी डाइट में वो मिल रहे हैं, तो वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। A balanced diet is one that contains all the ingredients needed for our body to healthily continue its day-to-day functions in most efficient way। तो कोई भी ऐसी डाइट जिसमें जितने हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने उसमें पाए जाएँ, तो उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। लास्ट है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स समझ आ गया आपको, फूड समझ आ गया, आपको डाइट समझ आ गया और बैलेंस डाइट समझ आ गया। अभी हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। Nutrition is the sum total of processes involved in taking in and utilization of food substances by which growth, repair and maintenance of body are accomplished। Means nutrition क्या है? सम टोटल है किसका? ऐसे प्रोसेसेस का, ऐसे तरीकों का जिससे हम टेकिंग इन, खाने को इनटेक करते हैं, जैसे इंजेशन जिसको बोलते हैं, खाना खाते हैं, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, और उस खाने को खा के उसको यूटिलाइज भी करते हैं। इसके लिए हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? तो हमारा हमारी बॉडी को मेंटेन, ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए जो हम खाना खाते हैं और उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो सारा जो तरीका है, पूरा जो प्रोसेस है, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन में क्या-क्या आ गया? न्यूट्रिशन में आ गया इंजेशन, खाना खाना, डाइजेशन, उसको तोड़ना, एब्ज़ॉर्प्शन, उसको फिर एब्ज़ॉर्ब करना ब्लड में, एसिमिलेशन, उसको फिर एब्ज़ॉर्ब करके आगे यूटिलाइज़ करना, और इजेशन, फिर इसको जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इजेक्ट करना। न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड बाय द बॉडी इन वेरियस फॉर्म्स, और जो न्यूट्रिएंट्स हमने एब्ज़ॉर्ब कर लिए, बॉडी में, ब्लड में चले गए, वो वेरियस फॉर्म्स में स्टोर भी हो जाते हैं। जैसे आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ग्लाइकोजन, ग्लूकोज़ जो है वो ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाता है लीवर में। आपके फैट्स जो हैं वो आपकी स्किन में सेव हो जाते हैं, फैट्स जो होते हैं एडिपोज़ टिश्यू बन के। आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन पूल में चली जाती हैं। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में थोड़े से, प्रोटीन इतनी ज़्यादा सेव नहीं होती है, लेकिन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन का होता है। तो हम एक चार्ट से देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में क्या-क्या आता है। न्यूट्रिशन का सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, मीन्स खाने को खाना। उसके बाद है डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सो दैट इट कैन बी अब्सॉर्ब्ड। तो खाना जो खाओगे उसको ब्रेक डाउन भी तो करोगे। आप खाना खाते हो, उसको चबाते हो ना, दाँतों से चबाते हो तो तोड़ते हो। उसके बाद पेट में जाता है, वो केमिकल डाइजेशन होती है। केमिकली भी वो टूटता है ताकि वो ब्लड में जा सके। सीधे आप रोटी खाओगे, चावल खाओगे तो चावल का दाना सीधे ब्लड में नहीं जा सकता, वो टूट के फिर अब्सॉर्ब होता है।
उसके बाद है एब्ज़ॉर्प्शन, वो टूट गया, आपका चावल का दाना टूट के ग्लूकोज़ बन गया, वो ब्लड में जाएगा, उसको एब्ज़ॉर्प्शन हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ एब्ज़ॉर्बिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स मीन्स आपने जो चावल का दाना खाया, उसके न्यूट्रिएंट्स बन जाएँगे, उसका ग्लूकोज़ बन जाएगा, उसका एमाइनो एसिड बन जाएगा, विटामिन्स जो होगी बाकी खाने से निकलेगी, वो सारे एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे ब्लड में। एब्ज़ॉर्ब होने के बाद क्या होता है एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बीइंग एब्ज़ॉर्ब्ड बाय ईच सेल ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो ब्लड ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मीन्स ग्लूकोज़, अमाइनो एसिड की फॉर्म में ग्लिसरॉल की फॉर्म में, विटामिन्स की फॉर्म में जो ब्लड में गए आपके न्यूट्रिएंट्स, वो सेल्स में जाके सेल्स उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? और रही बात इजेशन की, वो है सिक्रेशन ऑफ वेस्ट। जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बच के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आप सीक्रेट करते हो। अनवांटेड एंड एक्सेस सब्सटेंसेस जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है, जैसे किडनीज के जरिए फ्रॉम द बॉडी आफ्टर फूड हैज़ बीन डाइजेस्टेड। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये न्यूट्रिशन बनाते हैं पूरा। क्या है न्यूट्रिशन, क्या हो गया? इंजेक्शन करना खाने को, इनटेक करना, उसको फिर तोड़ना केमिकली और मैकेनिकली, फिर उसको एब्ज़ॉर्ब करना ब्लड में, एब्ज़ॉर्ब करके फिर उसको बॉडी में यूज़ करना और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालना। ये सारे प्रोसेस जो सारा तरीका है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने इस वीडियो में देखा सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स क्या होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर हमने देखा फूड क्या होता है। फूड होता है आपका न्यूट्रिएंट्स से मिलके जो एक कोई ऐसी चीज़ मिल कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता हो। जैसे राजमा चावल में कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, फैट होंगे, विटामिन्स होंगी, मिनरल होगी, तो राजमा चावल एक फूड हो गया। इसको आप एक लंच में मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लंच में यूज़ कर लिया आपने। तो डाइट क्या होगी? डाइट होगी आपने ब्रेकफ़ास्ट में कौन-सा फूड लिया, लंच में कौन-सा फूड लिया, डिनर में कौन-सा फूड लिया, कौन-सा खाना खाया। वो सारा मिल-जुल के जी जो पूरा अमाउंट है वो डाइट बन गई। शाम को आपने मिल्क लिया, दोपहर को आपने राजमा चावल लिए, सुबह आपने रोटी ले ली, तो सारा मिल के वो फूड बन जाएगा। डाइट बन जाएगा। और बैलेंस डाइट क्या होती है कि अगर आपकी डाइट में जित जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सफिशिएंट हैं आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने ही कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें आपके खाने में, आपकी डाइट में। आपकी डाइट में उतनी ही प्रोटीन्स है जितनी आपको चाहिए, आपकी डाइट में उतने ही विटामिन्स और मिनरल्स और फैट्स हैं जितने आपको चाहिए, उतना ही वाटर है। तो वो आपकी डाइट जो हो बैलेंस डाइट हो जाएगी। बैलेंस मीन्स जो जितनी रिक्वायर्ड हो, तो बैलेंस डाइट वो होती है। और लास्ट में था हमारा न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में आपका आता है इनटेक फूड, इंजेशन, डाइजेस्ट फूड, तोड़ना उसको, एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फूड, उसको एब्ज़ॉर्ब करना ब्लड में और एसिमिलेशन ऑफ फूड, उस एब्ज़ॉर्ब्ड फूड को यूज़ करना सेल्स के ज़रिए और इजेशन ऑफ वेस्ट मटीरियल जो है उसको बॉडी से बाहर निकालना। ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये थे हमारे टॉपिक आज के इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। जो हमारा पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन के रिलेटेड, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएँगे मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल विज़िट करते रहिए। और इससे पहले हमने हेल्थ एंड वेलनेस की वीडियोस भी बनाई है, और वो भी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और साथ ही में फिज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड हमने काफ़ी सारी और कंटेंट बनाया हुआ है, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिज़िकल एजुकेशन की रिलेटेड और स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने अपलोड करी हैं। अ, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।